नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं आपके ग्रुप डी के एग्जाम में आप देख रहे होंगे ये फोटोसिंथेसिस जिसको आप प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, इससे संबंधित सवाल पूछा गया और बच्चे बोले कि सर क्वेश्चन थोड़ा टफ था। अरे प्रकाश संश्लेषण में सिर्फ इक्वेशन से तो सवाल था, इसके अलावा और भी प्रकाश संश्लेषण से कठिन सवाल आपसे एग्जाम में आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि नंबर ऑफ सीट बहुत कम है और नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं वो टफ करेगा। अभी थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन भी, हल्का क्वेश्चन भी है, तो बच्चे को ये लग रहा है कि इसी तरह का नहीं, क्वेश्चन देखिए धीरे धीरे और भी टफ होते जा रहा है। तो आपसे आने वाले एग्जाम में प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड यानी फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कठिन से कठिन सवाल जो पूछा जा सकता है, आज इस वीडियो में आप देखेंगे। उन कठिन से कठिन सवाल का जवाब भी आसानी से देखें और बहुत सारे नए नए चीज। अभी प्रकाश संश्लेषण में सीधा बच्चा समझता क्या पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में सूर्य का प्रकाश एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल लेकर के जो है पेड़ पौधा ऑक्सीजन त्याग कर देता है, हो गए प्रकाश संश्लेषण खत्म। मेरे चेला, एकरा में क्वेश्चन भी होता है किस प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण होगा, किसमें नहीं होगा, किसमें कम होगा। प्रकाश संश्लेषण किस पर डिपेंड करता है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड पर डिपेंड करता है, कितना इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, कितना क्या कहते हैं टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये सारे बात से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं जो अब तक मुझे पता है आपकी जानकारी से परे होगा, दूर होगा, लेकिन अभी आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, पूरी वीडियो को देखिएगा। कठिन से कठिन सवाल इसी वीडियो में जो रिलेटेड होगा फोटोसिंथेसिस से वो क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में जो पूछा गया सवाल है वो सवाल भी, वो इक्वेशन भी हम आपको दिखाएंगे जो आपसे एग्जाम में पूछा गया था। तो आइए हम आपको दिखाते हैं प्रकाश संश्लेषण की दुनिया को कि आखिर फोटोसिंथेसिस से, प्रकाश संश्लेषण से कौन सी सवालें आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। गौर कीजिएगा, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है कि हरे पेड़ पौधे, और याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण हरे पेड़ पौधे में ही होती है, सूखे पौधे में सुने प्रकाश संश्लेषण नहीं होती है। तो गौर कीजिएगा, ये पौधे की जो पत्तियां हैं जो हरे हरे कलर की ये पत्तियां होती है, ये पत्ती का कलर हरा क्यों होता है पता है? क्लोरोफिल के कारण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हम आपको बताए जो आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कोई भी प्लांट जो है, कोई भी पेड़ पौधा जो है, उस पौधे की पत्ती का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। उसके बाद ये क्लोरोफिल के कारण पौधे की पत्ती का रंग कैसा होता है? हरा होता है। और हरे पौधे की पत्तियां जो है, यानी हरी पत्तियां जो है, उसी में प्रकाश संश्लेषण की घटना होती है। अब इसमें कौन कौन घटक है उस पर आगे चर्चा करेंगे। तत्काल ये क्लियर हो गया कि पौधे की पत्ती का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण। अब कभी कभी ये क्वेश्चन नॉर्मल था और कभी इससे भी डेप्थ में जब जाता है तो सवालें क्या पूछी जाती है पता है कि पौधे की पत्ती का हरा रंग किस तत्व के कारण होता है? तब ऑप्शन में मैग्नीशियम रहता है, कैल्शियम रहता है, लोहा रहता है, सोडियम रहता है। लड़कबा कर गया कंफ्यूज, कहता कि बाप रो बाप, क्वेश्चन कौन पूछ लिया भाई? कौन तत्व के कारण? आज तक तो क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल सुने थे, ये पूछ दिया किस तत्व के कारण। तो जान लीजिए कि पत्ती का जो हरा रंग है ये क्लोरोफिल के कारण, या तत्व का नाम देगा ताकि होगा तो मैग्नीशियम के कारण। या तो आंसर होगा क्लोरोफिल के कारण, या तो आंसर क्या होगा? मैग्नीशियम के कारण। पौधे की पत्ती का रंग कैसा होता है? हरा होता है। किस तत्व के कारण? मैग्नीशियम के तत्व के कारण। ये आपने नई चीज सीखी होंगी, मुझे पता है। यदि आपको ये कुछ सीखने को मिलता है और हमारी वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी साइंस की खूबसूरती को राहुल सवर्णा से है ना। चलिए, और पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा, 100% आपके एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं वो क्लियर हो जाएगा। हो गया कि पत्ती का हरा रंग क्यों हो गया? क्लोरोफिल के कारण। या किस तत्व के कारण? तो आपके मैग्नीशियम के कारण। क्लियर। अब आते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की घटना कैसे घटित होती है। तो आपकी ये हरी पत्तियां जो होती है, इस पत्ती में छिद्र पाया जाता है। इसका जो ये कॉर्नर वाला पार्ट होता बाबू, यहां पर छिद्र पाया जाता है। और आपकी पत्ती का जो छिद्र होता है इसको पता है क्या कहा जाता है? स्टोमाटा कहा जाता है। यानी
पत्ती में जो छिद्र पाया जाता है, इस छिद्र को क्या कहा जाता है? स्टोमाटा। याद हुआ? पौधे के छिद्र को क्या कहा जाता है? तो पौधे के छिद्र को स्टोमाटा कहा जाता है। पत्ती का हरा रंग मैग्नीशियम तत्व के कारण या क्लोरोफिल के कारण या क्लोरोप्लास्ट के कारण। अब ये छिद्र जो होता है, छिद्र के माध्यम से वो क्या करता है? वाष्पोत्सर्जन भी करता है और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करता है। मतलब क्या? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय करता है। कैसे? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? आपके वायुमंडल का जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी आपके एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? ये ग्रहण करता है। इसके अलावा क्या करता है? ये जो आपका सूर्य है, इस सूर्य के प्रकाश को भी क्या करेगा बबुआ रे? तो सूर्य के प्रकाश को भी ये अवशोषित करता है। देखिए, बाय पिक्चर आपके दिमाग में सेट हो रहा होगा कि आखिर फोटोसिंथेसिस जो है, ये प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। तो हरी पत्तियां जो है, इसमें छिद्र पाई जाती है, इससे वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या करता है? तो वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। सूर्य से आने वाले प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। इसके अलावे इसमें क्लोरोफिल जो है, ये क्लोरोफिल ऑलरेडी रहता है। इसके अलावे क्या होता है? ये जो है आपका जड़ जो है प्लांट का, इस जड़ से पता है क्या होता है बाबा? ये जो आपका जड़ है, इस जड़ के माध्यम से क्या होता है? इस जड़ से जो खनिज लवण अवशोषित होता है, जो मिट्टी से जल अवशोषित होता है, ये आपका मिनरल हो गया और ये क्या हो गया? आपका वाटर, यानी आपका जल हो गया और आपका मिनरल। ये वाटर और मिनरल को क्या करती है? ये एब्जॉर्ब करती है, यानी आपका जल अवशोषित करती है। और ये अवशोषित करने के बाद क्या होता है? ये जाइलम के माध्यम से आपके पत्ती तक पहुंचता है। क्योंकि कभी कभी सवाल पूछता है कि जल जो है, इस जल का वाहन कौन करता है? तो याद रखिएगा, जौ से जल, जौ से जाइलम, जौ से जल, जौ से जाइलम। तो जल का वाहन कौन करता है? तो जल का वाहन जाइलम करता है। अब ये क्या होता है कि खनिज लवण और जल, जो आपका जड़ जो है, यानी रूट जो है, जो एब्जॉर्ब किया, इस एब्जॉर्ब करने के बाद वो जाइलम के माध्यम से कहां पहुंच गया? तो जाइलम के माध्यम से वो आपके पत्ता में पहुंच गया। अब पत्ता को क्या क्या मिला? गौर कीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिला, क्लोरोफिल ऑलरेडी है, सूर्य से प्रकाश को एब्जॉर्ब किया, मिट्टी से खनिज लवण और जल को लिया। उसके बाद ये पत्ता क्या किया? ये आपके पौधे की पत्ती अपना भोजन बना लिया और भोजन के रूप में क्या बनाया? कार्बोहाइड्रेट बनाया। अतः पौधे क्या किया? अपना भोजन बना लिया। जब ये भोजन बना लेता है, ग्लूकोज बना लेता है, कार्बोहाइड्रेट बना लेता है, इसके बाद ये त्याग करता है। कहिएगा, पत्ता किसका त्याग करता है? तो पतवा जो है, ये ऑक्सीजन का त्याग करता है। पत्ता किसका त्याग करता है? तो आपका पत्ता जो है, ये ऑक्सीजन को त्याग करता है। किसको त्याग करेगा? तो ये ऑक्सीजन को। क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? तो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन गैस मुक्त होगा? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस मुक्त होगा। कौन वाला गैस? ऑक्सीजन वाला। और एक याद रखिएगा कि आज तक आपने जितना भी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा होगा, उसमें से प्रकाश संश्लेषण ही एक वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा इक्वेशन नहीं है जिसमें ऑक्सीजन मुक्त हो। इसलिए याद रखिएगा, आपका ये फोटोसिंथेसिस ही एक वैसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में कौन गैस मुक्त होता है? तो ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया और ऑक्सीजन का त्याग किया। तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना, ऑक्सीजन का त्याग करना, ये कहलाया गैसों का एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी गैसों का विनिमय। और गैसों का विनिमय किसके माध्यम से हुआ? तो गैसों का विनिमय स्टोमाटा के माध्यम से हुआ। यानी पत्ती में जो ये छिद्र पाया जाता है,
इस पत्ती में पाए जाने वाले छिद्र के माध्यम से ही, स्टोमाटा के माध्यम से ही कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है और ऑक्सीजन का त्याग कर देती है। कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पौधे में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करती है, सूर्य से सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व करती है, उसमें क्लोरोफिल ऑलरेडी रहता है, मिट्टी से खनिज लवण और जल को अवशोषित किसके माध्यम से, तो याद रखिएगा जौ से जल, जौ से जाइलम, जाइलम के माध्यम से। अब ये पत्ता जब आपका भोजन बनाया तो कार्बोहाइड्रेट बनाया। अब ये भोजन जब आपका पत्ता बना देगा तो क्वेश्चन ये पूछता है कि पत्ती जो भोजन बनाती है वो पौधे के विभिन्न भागों में किसके माध्यम से पहुंचता है, तो याद रखिएगा भोजन जो है ये फ्लोएम के माध्यम से, इसके माध्यम से, तो फ्लोएम के माध्यम से। तो याद रखिएगा फ से फूड, फ से फ्लोएम, फ से फूड, फ से फ्लोएम, ज से जल, ज से जाइलम, ज से जल, ज से जाइलम। तो जल का वाहन कौन करता है, जल करता है। अब फूड का वाहन कौन करता है, तो आपका फ्लोएम करता है। यानी भोजन का वाहन फ्लोएम करेगा और जल का वाहन जाइलम करेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं। और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज किसके माध्यम से हुआ, तो आपके छिद्र के माध्यम से हुआ। किसके माध्यम से, छिद्र के माध्यम से। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम आपको बताएंगे इसके इक्वेशन के बारे में। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि प्रकाश संश्लेषण की घटना जो यहां पर आप देखिए ये घटित हुई, इसका कौन सा इक्वेशन है। इस इक्वेशन से संबंधित सवाल आपसे पहले पूछा गया था। तो याद रखिएगा इसमें क्या होता है बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये जल के साथ रिएक्शन करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल रिएक्शन जब करता है तो C6H12O6 का निर्माण करता है। यानी वो क्या करता है, आपको ग्लूकोज बनाता है। तो यहां पर भी 6 दे देंगे, यहां पर 12, तो 6CO2 प्लस 12H2O, 3 का निशान C6H12O6 प्लस 6O2। यानी ऑक्सीजन गैस भी क्या होता है बाबू, ऑक्सीजन गैस भी इसके उपरांत क्या होता है, बाहर निकलता है। इसके अलावे आपका जलवाष्प जो है वो भी क्या होता है, आपका जलवाष्प जो है यानी 6H2O, यानी आपका जलवाष्प भी क्या होता है, वो भी बाहर निकलता है। तो इस तरह से आपने देखा कि क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस की घटनाएं जो होती है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ये जल, ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाता है, तो बनाता है ग्लूकोज, जो कि पौधे का भोजन है। और ये क्या बोलते हैं उसको, उत्सर्जित क्या करता है, तो उत्सर्जन गैस के सामने जो तीर लगा हुआ है, इसका मतलब वो हम लोगों को क्या देती है, तो वो हम लोगों को ऑक्सीजन देती है। अब है कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है, यानी कौन ऐसा मतलब तत्व है जो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है। तो प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पर भी निर्भर करता है। प्रकाश संश्लेषण जो है प्रकाश की तीव्रता पर भी निर्भर करता है। प्रकाश संश्लेषण जो है टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है। प्रकाश संश्लेषण जो है प्रकाश के कलर पर भी निर्भर करता है। अब इस पर क्या प्रभाव पड़ता है फोटोसिंथेसिस पर, यह थोड़ा टफ सवाल है और आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा, तो इस पॉइंट्स को गौर से देखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से प्रकाश संश्लेषण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जितना ज्यादा होगा समझिए उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की घटना होगी। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जितना कम होगा प्रकाश संश्लेषण की घटना उतना ही कम। यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा तो प्रकाश संश्लेषण की मात्रा ज्यादा। यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगा तो प्रकाश संश्लेषण भी क्या होगा, ज्यादा होगा। प्रकाश की तीव्रता यदि ज्यादा होगा तो प्रकाश संश्लेषण भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी ये इंटेंसिटी पर भी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर भी डिपेंड करता है क्या चीज, आपका फोटोसिंथेसिस। तो आपके कार्बन डाइऑक्साइड का क्या प्रभाव पड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगा तो प्रकाश संश्लेषण भी बढ़ेगा। प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगा तो प्रकाश संश्लेषण भी बढ़ेगा। तापमान जो है बढ़ेगा तो प्रकाश संश्लेषण का दर भी क्या होगा, बढ़ेगा। और प्रकाश का रंग जो है ये प्रकाश के रंग पर भी डिपेंड करता है। ध्यान देंगे प्रकाश संश्लेषण की घटना जो है ये प्रकाश संश्लेषण की घटना जो है ये सबसे ज्यादा किस प्रकाश में होगा, तो लाल प्रकाश में।
क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की घटना सबसे ज्यादा किस प्रकाश में, तो सबसे ज्यादा लाल प्रकाश में, और सबसे ज्यादा ज्यादा किस प्रकाश में, तो ज्यादा लाल प्रकाश में। कम की बात करेगा तो गौर कीजिएगा, कम होता है बैगनी में। कम किसमें बाबू, तो कम होता है बैगनी में। प्रकाश संश्लेषण की घटना सबसे ज्यादा किस रंग के प्रकाश में, तो लाल में, और सबसे कम किसमें, तो बैगनी में। और याद रखिएगा, हरा कलर जो है इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण जो है ये हरे कलर के प्रकाश में, हरा कलर के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। तो बस 1 मिनट आप देख लेंगे क्या कि प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा किसमें, लाल प्रकाश में, सबसे कम किसमें, बैगनी प्रकाश में, और किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। तो याद रखिएगा, हरा रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। किसमें नहीं होता है, हरा कलर में नहीं होता है। और टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रकाश संश्लेषण बढ़ता है। लेकिन याद रखिएगा, सबसे स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपके फोटोसिंथेसिस के लिए कौन है पता है? सबसे स्टैंडर्ड टेम्परेचर की बात किया जाए तो ये आपका 35 डिग्री सेल्सियस, यानी 35 डिग्री सेल्सियस जो है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। और कलर की बात करेगा तो लाल में सबसे ज्यादा, बैगनी में सबसे कम, और हरा प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। पक्का ना? तो चलिए, ये टॉपिक जो अभी आप पढ़ रहे थे, इस टॉपिक का नाम था फोटोसिंथेसिस एंड प्रकाश संश्लेषण। आपने अच्छी तरीका से समझा, सीखा और जाना। तो थैंक यू वेरी मच। इसके लिए आप सभी लोगों को, यदि अभी आप तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, अच्छा लगेगा चैनल, और लाइक भी कीजिए। और चूंकि जितना शेयर आप करेंगे उतने लाखों बच्चों का कल्याण हो पाएगा। तो कल्याणकारी काम में आप मेरा साथ दें। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।